देखिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी संपूर्ण सुविधाएं मिले, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर सभी को समान रूप से ताकत मिले। इस सोच को लेकर अंत्योदय के लक्ष्य को हमने हासिल करने की जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे, उसको हमने पूरा करने का और एक कदम बढ़ाया है। और वो कदम नायब सिंह सैनी जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम, जो वर्षों वर्षों से शोषित, पीड़ित और सभी संसाधनों में पिछड़ रहे समाज डीएससी वर्ग को चुनाव से पहले घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की, और उन घोषणाओं में ये कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम अनुसूचित जाति वर्ग में भी वर्गीकरण, नौकरियों में और शिक्षा में हम पहले से दे रहे थे, नौकरियों में भी देने का काम करेंगे। और हरियाणा की जनता ने और ख़ास तौर से डीएससी वर्ग ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो केवल पहले छिप छिपा के किसी भी दल को वोट दिया करता था, वो दल उसका एहसान मानता था, नहीं मानता था, शायद पता भी नहीं लगता था। वो वर्ग एकदम से यू टर्न लिया, सड़कों पे आया और हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनाने का काम किया और ऐतिहासिक बहुमत के साथ किया। उस डीएससी वर्ग के बात को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में पहली ही कलम से डीएससी वर्ग के आरक्षण को देने का जो घोषणा की थी, वो पहली ही कैबिनेट में 18 अक्टूबर को उसको लागू करने का काम कर दिया। और उसके बाद विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जोरदार तरीके से डीएससी वर्ग की वकालत की, ये एक ऐतिहासिक दिन था। और आज सीईटी की भर्ती, जो हमारी ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है, जिसके अंदर लगभग 7,596 पोस्टें टोटल हम निकालेंगे और सभी वर्गों का समान रूप से आरक्षण देते हुए जिस प्रक्रिया सीईटी की है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डीएससी वर्ग को लगभग 605 और ओएससी वर्ग को 604 पोस्टों के साथ जो हमारा 20% आरक्षण है टोटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का किस प्रकार से आभार प्रकट करूं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करूं, और अंत्योदय का जो नारा दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में किस प्रकार से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। ये एक दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग की एक बहुत बड़ी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया। वर्षों वर्षों तक हमारा समाज और आने वाला समाज माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का एहसानमंद रहेगा। मेरे पास आज हम सभी लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करने जाएंगे और आज पूरे प्रदेश के अंदर एक खुशी की लहर है जो मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया।